मूसा की मृत्यु और यहोशू का नेतृत्व। आज की ये कहानी पवित्र बाइबल की व्यवस्था विवरण के 31वें और 34वें और यहोशू की पहली पुस्तक से ली गई है। यहोशू मूसा का एक अच्छा सहायक था। वह मूसा के साथ तब से था जब से परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से वादा किए गए देश में जाने के लिए नेतृत्व किया था। वह मूसा के साथ सीनै पर्वत पर भी गया था और जब परमेश्वर 10 आज्ञाएं दे रहा था तब वो मूसा की प्रतीक्षा कर रहा था। यहोशू उन 12 जासूसों में से एक था जिन्हें मूसा ने देश में यह देखने के लिए भेजा था कि वो देश कैसा दिखता है और वहाँ क्या क्या है। यहोशू को हमेशा विश्वास था कि परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करेगा और यही कारण था कि उसे इस्राएलियों के नेतृत्व के लिए चुना गया था। ये कहानी उस समय की है जब मूसा बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी उम्र 120 वर्ष की थी। हालांकि वह तब भी काफी तंदुरुस्त था, पर वह जानता था कि अब सही समय है कि वो नए नेता का चुनाव करे। तो उसने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और कहा, अब मैं 120 वर्ष का हूँ, मैं अब आगे तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर सकता। यहोवा ने मुझसे कहा है, तुम यरदन नदी के पार नहीं जाओगे और अब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे चलेगा और यहोशू के नेतृत्व में तुम लोग उस पार आगे जाओगे। यहोवा इन राष्ट्रों के लोगों के साथ वही करेगा जो उसने एमोरियों के राजाओं सिहोन और ओग के साथ किया। उन राजाओं के देश के साथ उसने जो किया वही यहाँ भी करेगा। मूसा ने लोगों से बात करना जारी रखा और उन्हें बताया कि अब यहोशू जो आप सबका नया अगुवा होगा वही आपको वादा किए गए देश में ले जाएगा। तब मूसा ने यहोशू को आगे बुलाया। सभी इस्राएली लोग उसे देख रहे थे। फिर मूसा ने यहोशू से कहा, दृढ़ और साहसी बनो, तुम इन लोगों को उस देश में लेके जाओगे जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों को देने का वचन दिया था। तुम इस्राएल के लोगों की सहायता उस देश को लेने और अपना बनाने में करोगे। यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। वह तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, तो तुम न ही कभी भयभीत होना न चिंतित। तब मूसा ने इन नियमों को लिखा और लेवी के वंशज याजकों को उन्हें दे दिया, क्योंकि लेवी के वंशजों का यही काम था कि वो यहोवा के साक्षी पत्र के संदूक को लेकर चले। मूसा ने इस्राएल के सभी प्रमुखों को नियम दिए और कहा, हर एक 7 वर्ष बाद स्वतंत्रता के वर्ष में डेरों के पर्व में इन नियमों को पढ़ना। और उस समय इस्राएल के सभी लोग यहोवा अपने परमेश्वर से मिलने के लिए उस विशेष स्थान पर आएंगे जिसे वे चुनेंगे। तब तुम उन लोगों में इन नियमों को ऐसे पढ़ना जिससे वे इसे सुन सके। सभी लोगों, पुरुषों, स्त्रियों, छोटे बच्चों और अपने नगरों में रहने वाले सभी विदेशियों को इकट्ठा करना, ताकि वे इन नियमों को सुनने पाए और यहोवा परमेश्वर को आदर देना सीखें। और तब उनके वंशज जो नियम नहीं जानते इसे सुनेंगे और वे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का सम्मान करना सीखेंगे। वे तब तक सम्मान करेंगे जब तक तुम उस देश में रहोगे जिसे तुम यरदन नदी के उस पार लेने के लिए तैयार हो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तुम्हारे मरने का समय निकट है। यहोशू को लो और मिलाप वाले तंबू में जाओ। मैं यहोशू को बताऊंगा कि वह क्या करे। इसलिए मूसा और यहोशू मिलाप वाले तंबू में गए। यहोवा बादलों के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। बादल का स्तंभ तंबू के द्वार पर खड़ा था। यहोवा ने मूसा से कहा, तुम शीघ्र ही मरोगे और जब तुम अपने पूर्वजों के साथ चले जाओगे तो ये लोग मुझ पर विश्वास करने वाले नहीं रह जाएंगे। वे इस वाचा को तोड़ देंगे जो मैंने इनके साथ की है। वे मुझे छोड़ देंगे और अन्य देवताओं की पूजा करना आरंभ करेंगे जो उन्हें उस प्रदेशों में मिलेंगे जहां वे जाएंगे। और उस समय मैं इन पर बहुत क्रोधित होऊंगा
और इन्हें छोड़ दूंगा। मैं उनकी सहायता करना बंद करूंगा और वे नष्ट हो जाएंगे। उनके साथ भयंकर घटनाएं होंगी और वे विपत्ति में पड़ेंगे। तब वे कहेंगे, ये बुरी घटनाएं हम लोगों के साथ इसलिए हो रही हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तब मैं उनसे अपना मुंह छिपाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध बुरा किया और मेरी आज्ञाओं को न माना। इसलिए इस गीत को लिखो और इस्राएली लोगों को सिखाओ, उन्हें इसे गाना सिखाओ। तब इस्राएल के लोगों के विरुद्ध मेरे लिए यह गीत साक्षी रहेगा। मैं उन्हें उस देश में जो अच्छी चीज़ों से भरा पूरा है तथा जिसे देने का वचन मैंने उनके पूर्वजों को दिया था, ले जाऊंगा, और वे जो खाना चाहेंगे सब पाएंगे। वे संपन्नता से भरा जीवन बिताएंगे। किंतु जब वे दूसरे देवताओं की ओर जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे, वे मुझसे मुंह फेर लेंगे तथा मेरी वाचा को तोड़ेंगे। तब उन पर भयंकर आपत्तियां आएंगी और वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उस समय उनके लोग इस गीत को समझेंगे और उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने अभी तक उनको उस देश में नहीं पहुंचाया है जिसे उन्हें देने का वचन मैंने दिया है, किंतु मैं पहले से ही जानता हूं कि वे वहां क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं उनकी प्रवृत्ति से भली भांति परिचित हूं। इसलिए मूसा ने उसी दिन गीत लिखा और उसने गीत को इस्राएल के लोगों को सिखाया। तब यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू से बातें की। यहोवा ने कहा, दृढ़ और साहसी बनो। तुम इस्राएल के लोगों को उस देश में ले चलोगे जिसे उन्हें देने का मैंने वचन दिया है, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा ने ये सारे नियम एक पुस्तक में लिखे। जब मूसा ने इसे पूरा कर लिया, तब उसने लेवी वंशियों को आदेश दिया। लेवी वंशी वो लोग हैं जो यहोवा के साक्षी पत्र के संदूक की देखभाल करते थे। इस व्यवस्था की किताब को लो और यहोवा अपने परमेश्वर के साक्षी पत्र के संदूक को बगल में रखो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अड़ियल हो। मैं जानता हूं तुम मनमानी करना चाहते हो। ध्यान दो, आज जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तब भी तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया है। मेरे मरने के बाद तुम यहोवा की आज्ञा मानने से और अधिक इनकार करोगे। अपने सभी परिवार समूहों के प्रमुखों और अधिकारियों को एक साथ बुलाओ। मैं उन्हें यह सब कुछ बताऊंगा और मैं पृथ्वी और आकाश को उनके विरुद्ध साक्षी होने के लिए बुलाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग कुकर्म करोगे। तुम उस मार्ग से हट जाओगे जिस पर चलने का आदेश यहोवा ने दिया है। तब भविष्य में तुम पर आपत्तियां आएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम वह करना चाहते हो जिसे यहोवा बुरा बताता है। तब मूसा ने इस्राएल के सभी लोगों को वो गीत सुनाया। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसने उसे पूरा न कर लिया। और अगर आप भी उस गीत के बारे में जानना चाहते हैं तो व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय के पहले से 43वें पद को अवश्य पढ़ें। नून का पुत्र यहोशू मूसा के साथ था। जब मूसा ने लोगों को यह उपदेश देना समाप्त किया, तब उसने उनसे कहा, तुम्हें निश्चय करना चाहिए कि तुम उन सभी आदेशों को याद रखो जिसे मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम्हें अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि इन व्यवस्था के आदेशों का वे पूरी तरह से पालन करें। यह मत समझो कि ये उपदेश महत्वपूर्ण नहीं है। ये तुम्हारा जीवन है। इन उपदेशों से तुम उस यरदन नदी के पार के देश में लंबे समय तक रहोगे जिसे लेने के लिए तुम सब अब तैयार हो। तब यहोवा ने उसी दिन मूसा से कहा, अब तुम यरीहो नगर से होकर मोआब प्रदेश में नबो पर्वत पर जाओ। तब तुम उस कनान प्रदेश को देख सकते हो जिसे मैं इस्राएल के लोगों को रहने के लिए दे रहा हूँ, और तुम्हारी मृत्यु उसी पर्वत पर होगी। तुम वैसे ही अपने उन लोगों से मिलोगे जो मर गए हैं, जैसे तुम्हारा भाई हारून होर पर्वत पर मरा और अपने लोगों से मिला। फिर यहोवा ने मूसा को बताया कि क्यों वो उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया। यहोवा ने कहा, क्योंकि जब तुम सीन की मरुभूमि में
कादेश के निकट मरीबा के जलाशयों के पास थे तब मेरे विरुद्ध पाप किया था और इस्राएल के लोगों ने उसे वहाँ देखा था। तुमने मेरा सम्मान नहीं किया और तुमने ये लोगों को नहीं दिखाया कि मैं पवित्र हूँ। इसलिए अब तुम अपने सामने उस देश को देख सकते हो, किंतु तुम उस देश में जा नहीं सकते जिसे मैं इस्राएल के लोगों को दे रहा हूँ। और फिर मरने से पहले परमेश्वर के व्यक्ति मूसा ने इस्राएल के लोगों को आशीर्वाद दिया। मूसा मोआब के निचले प्रदेश से नबो पर्वत पर गया जो यरीहो के पार पिसगा की चोटी पर था। यहोवा ने उसे गिलाद से दान तक का सारा प्रदेश दिखलाया। यहोवा ने उसे सारा नप्ताली जो एप्रेम और मनश्शे का था दिखाया। उसने भूमध्य सागर तक यहूदा के प्रदेश को दिखाया। यहोवा ने मूसा को खजूर के पेड़ों के नगर सोअर से यरीहो तक फैली घाटी और नेगेव दिखाया। यहोवा ने मूसा से कहा, यह वह देश है जिसे मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वचन दिया था कि मैं इस देश को उनके वंशजों को दूंगा। मैंने तुम्हें इस देश को दिखाया, किंतु तुम वहां जा नहीं सकते। तब यहोवा का सेवक मूसा मोआब देश में वहीं मरा। यहोवा ने मूसा से कहा था कि ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। बाइबल हमें बताती है कि यहोवा ने बेतपोर के पार मोआब प्रदेश की घाटी में मूसा को दफनाया था, किंतु आज भी कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। मूसा जब मरा वह 120 वर्ष का था। उसकी आंखें कमज़ोर नहीं थीं, वह तब भी बलवान था। इस्राएल के लोग मूसा के लिए मोआब के निचले प्रदेश में 30 दिन तक रोते चिल्लाते रहे। यह शोक मनाने का पूरा समय था। तब नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से भरपूर था, क्योंकि मूसा ने उस पर अपना हाथ रख दिया था। इस्राएल के लोगों ने यहोशू की बात मानी। उन्होंने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था, किंतु उस समय के बाद मूसा की तरह कोई नबी नहीं हुआ। यहोवा परमेश्वर मूसा को प्रत्यक्ष जानता था। किसी दूसरे नबी ने वे सारे चमत्कार और आश्चर्य नहीं दिखाए जिन्हें दिखाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा था। वे चमत्कार और आश्चर्य फिरौन, उसके सभी सेवकों और मिस्र के सभी लोगों को दिखाए गए थे। मूसा यहोवा का सेवक था। मूसा के मरने के बाद यहोवा ने यहोशू से बातें की। यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा सेवक मूसा मर गया। अब ये लोग और तुम यरदन नदी के पार जाओ। तुम्हें उस देश में जाना चाहिए जिसे मैं इस्राएल के लोगों को अर्थात तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने मूसा को यह वचन दिया था कि यह देश मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें वह हर एक प्रदेश दूंगा जिस किसी स्थान पर भी तुम जाओगे। हित्तियों का पूरा देश, मरुभूमि और लबानोन से लेकर बड़ी नदी तक अर्थात फरात नदी तक तुम्हारा होगा, और यहाँ से पश्चिम में भूमध्य सागर तक अर्थात सूर्य डूबने के स्थान तक का प्रदेश तुम्हारी सीमा के भीतर होगा। मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। यहोशू तुम्हें दृढ़ और साहसी होना चाहिए। तुम्हें इन लोगों का अगुवा होना चाहिए जिससे वे अपना देश ले सकें। यह वही देश है जिसे मैंने उन्हें देने के लिए उनके पूर्वजों को वचन दिया था, किंतु तुम्हें एक दूसरी बात के विषय में भी दृढ़ और साहसी रहना होगा। तुम्हें उन आदेशों का पालन निश्चय के साथ करना चाहिए जिन्हें मेरे सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। यदि तुम उसकी शिक्षाओं का ठीक ठीक पालन करोगे तो तुम जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे, और उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। याद रखो कि मैंने तुम्हें दृढ़ और साहसी बने रहने का आदेश दिया था, इसलिए कभी भयभीत ना होना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ सभी जगह रहेगा जहां भी तुम जाओगे। तो ये थी मूसा की मृत्यु और यहोशू के नेतृत्व के शुरुआत की कहानी। अब आइए देखें ये कहानी हमें क्या बताती है।
हमने मूसा की कई कहानियां सुनी हैं और यह मूसा की आखिरी कहानी है। जलती हुई झाड़ी से लेकर फिरौन तक या 40 वर्ष से मरुभूमि में से लेकर मूसा की मृत्यु तक वो केवल एक ही बात हमें सिखाता है और वो है विश्वास। हमें अपने प्रभु परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और मरने से पहले भी मूसा परमेश्वर के लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए ही बताता मिला। इस कहानी में 3 मुख्य बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। पहली बात, जैसा कि अब तक की कहानियों में हम सब सुन रहे थे कि परमेश्वर अपने लोगों को एक नए देश में ले जा रहे थे, तो आज वही दिन था जब मिस्री परमेश्वर के वादे किए गए देश के सामने खड़े थे और ये वादा उन लोगों के पूर्वजों से किया गया था जो कि अब पूरा होने वाला था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर अपने कहे वादों को भूलता नहीं, चाहे वो वादे हमारे पूर्वजों से क्यों ना किए गए हों। तो बाइबल में लिखा हर एक वादा सच्चा है, बस हमें विश्वास होना चाहिए मूसा की तरह। दूसरी बात, यह एक खुशी की बात है जो हमने इस कहानी से जाना कि एक दिन जब हम सब मर जाएंगे तो हम सब अपने लोगों से यानी अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे, जैसा कि इस कहानी में परमेश्वर ने मूसा को बताया। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तीसरी और अंतिम बात, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनका अनादर नहीं करना चाहिए, जैसा कि मूसा ने किया और वो उस अच्छे देश में न जा सका। तो ऐसा न हो कि हमारे एक गलत कदम से हम भी उन अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाएं जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी है। आइए हम सोचें कि मूसा को इतने छोटे से पाप के लिए इतनी कठोर सज़ा क्यों मिली, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई पाप छोटा नहीं है। पाप तो बस पाप है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मूसा को शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किया। हमारे लिए भी उम्मीद है, क्योंकि परमेश्वर पापियों का उपयोग करता है। यदि परमेश्वर पापियों का उपयोग नहीं करता तो उसके पास उपयोग करने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने पाप न किया हो। वो हम सभी का उपयोग करना चाहता है, बस अगर हम उसे अपना जीवन समर्पित करते हैं तो फैसला आपका है कि आप अपने जीवन को अपने परमेश्वर को देके पाप से मुक्त होंगे या पाप में ही पड़े रहेंगे। उम्मीद करती हूँ हम सब ने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा है। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको बाइबल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।